गया। 3 बेटियां हैं, 2 पुत्र हैं मनु महाराज के। सबसे पहले बेटियों का वर्णन बताया। बड़ी बेटी का नाम है आकुति। आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भये। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह हुआ दक्षिणा नाम की कन्या के साथ। इसलिए आज भी यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरी है। यज्ञ करवाओ दक्षिणा ना दो तो यज्ञ अधूरा, क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण मानी जाती है। आगे विदुर मैत्रेय जी मुनि विदुर जी को प्रसंग सुनाते हैं। देवहूति माँ की दूसरी कन्या जो हुई देवहूति, देवहूति माँ की 9 बेटियां हुई और 9 बेटियों में अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। जो अनुसुईया हुई उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ, परंतु अत्रि मुनि के कोई संतान नहीं हुई। तो अत्रि मुनि ने तप किया तो 3 देव प्रकट भये। 3 देव प्रकट भये तो बोले वरदान मांगो। तो अत्रि मुनि बोले महाराज हमारे कोई संतान नहीं, हमने तो एक देवता की प्रार्थना की थी, यहाँ तो 3 देव आ गए, अब क्या करें। भगवान तीनों बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश बोले दरअसल हम दिखने में 3 हैं पर है एक ही। बोले अच्छा महाराज। बोले हाँ। बोले महाराज तो फिर कुछ कृपा कर दो। बोले ठीक है, हम तीनों ही तुम्हारे घर पर पुत्र बन करके आएंगे। ये अत्रि मुनि को वरदान दे दिया और तीनों ही पुत्र बन करके आए। कैसे? ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, ये अत्रि मुनि की संतान है। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा रूपी बालक हुआ, शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि रूपी बालक हुआ और भगवान श्री हरि नारायण के अंश से साक्षात दत्तात्रेय जी महाराज हुए। लो दत्तात्रेय जी महाराज की जय हो। तीनों देवताओं के 3 रूप में 3 पुत्र हुए। अरे माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। 3 देव लालना बन करके झूले। जो सबसे छोटी पुत्री थी जिसका नाम था आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति नाम की कन्या का, मनु महाराज की कन्या जो सबसे छोटी बेटी थी, उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। प्रजापति दक्ष के 16 बेटियां हुई, जिनमें 13 कन्याएं धर्म की पत्नी बनी। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ और धर्म महाराज के साथ 13 कन्याओं का विवाह हुआ। उनमें जो मूर्ति नाम की पत्नी थी, उनके गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि के रूप में प्रकट भये, जो आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। नर नारायण पर्वत आपने सुना होगा, नर नारायण पर्वत आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। और एक कन्या थी सबसे छोटी सती। सती देवी का विवाह भूत भावन महादेव के साथ किया दक्ष प्रजापति ने, लेकिन सती की कोई संतति नहीं हो सकी, कोई संतान नहीं हुई सती और महादेव से, क्योंकि एक बार दक्ष ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ का अपमान कर दिया था, जिसे देवी सती सह ना सकी और अपने प्राणों को त्याग दिया। यहां पर परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज पिता के कारण पुत्री ने प्राण क्यों त्यागे, जरा ये कथा विस्तार से बताइए। अब कथा बताने लगे। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, प्रजा का राजा बना दिया। प्रजा का राजा बनाया तो सम्मान समारोह रखा गया। सम्मान समारोह रखा गया तो सम्मान समारोह, नेताजी की आदत होती है, नेताजी हमेशा लेट आते हैं ताकि जनता इंतजार करती रहे। तो सम्मान समारोह में दक्ष प्रजापति थोड़ा देरी से आए, देरी से पहुंचे। सबने उठ करके सम्मान किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं उठे। जब तीनों नहीं उठे, ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं तो उठेंगे नहीं, विष्णु भगवान परदादा हैं तो उठेंगे नहीं। भोले बाबा ने सोचा हम भी कोई थोड़े कम थोड़ी हैं, दमान तो हम ही हैं। तो शंकर जी भी नहीं उठे, भोले बाबा भी नहीं उठे।
तो जब दक्ष प्रजापति ऊपर आए और मंच पर खड़े भय, सबकी तरफ देखा कि सब खड़े होकर के सम्मान कर रहे, केवल 3 लोग बैठे। लोगों की आदत होती है 50 लोग प्रणाम कर लें, पांव छीलें, कोई दिक्कत नहीं, पर एक व्यक्ति अगर प्रणाम ना करे तो उसी की तरफ देखेगा, ये प्रणाम क्यों नहीं कर रहा, ये है कौन? सब प्रणाम कर रहे, ये है कौन? तो सब खड़े हुए पर ये 3 खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति की नजर वहीं गई। बैठते ही दक्ष ने भाषण प्रारंभ कर दिए, बल्कि भाषण होने थे सबसे बाद में, पर बैठते ही दक्ष ने भाषण प्रारंभ कर दिए। हे सभासदों सुनो, श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सयग्नियः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानं च मत्सरात्। सुनिए सुनिए, सब सावधान हो गए, भाई कोई बड़ी बात होगी। प्रधानाध्यक्ष जी जो प्रमुख लीडर हैं वही पहले भाषण दे रहे, इनका सबसे लास्ट में होना चाहिए। सब सावधानी पूर्वक सुनो, तो सब सुनने लगे। अब दक्ष प्रजापति बैठते ही क्या बोलने लगा, सुनो, मैं केवल एक ही बात कहूंगा, विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। एक भी अगर असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। और सब एक दूसरी तरफ देखने लगे, भैया यहां पर असभ्य कौन आ गया? दक्ष ऊपर से चिल्ला करके बोला, अरे दिखाई नहीं पड़ता, ये शिव नंगा, न इसे बैठने का ज्ञान न सभा में जाने का ज्ञान, भूत प्रेतों के संग रहता है तो भूत प्रेतों जैसी ही आदत है। और गाली बकना प्रारंभ कर दिया दक्ष ने। तो नंदी को तो थोड़ा क्रोध आया, क्योंकि हरि हरि नंदा सुने जो कान हो ही पाप गौघात समान। भगवान महादेव की निंदा नहीं सुननी चाहिए, वरना गो हत्या बराबर पाप लगता। तो नंदी तो थोड़ा तमतमाए, पर भोले बाबा ने हाथ पकड़ लिया, चुप हो जाओ, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी में मिलती, हमें शादी के बाद मिल रही, चुप, हाँ शांति से बैठो। चुप होकर के बेचारा बैठ गए नंदी। प्रवचन देना प्रारंभ किया दक्ष प्रजापति ने। महाराज खूब प्रवचन दिए, खूब प्रवचन दिए, खूब प्रवचन सुनाए, और अंततः गत्ता दक्ष ने बोलते बोलते श्राप दे दिया, आज से किसी भी यज्ञ में भूत भावन महादेव का कोई भाग नहीं होगा। श्राप है। अब नंदी से नहीं रहा गया, तमक करके नंदी उठे और बोले, दक्ष जब से आए हो बक 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 किए जा रहे हो, हम भी श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारा मुंह बकरे का लग जाए। तो दक्ष की तरफ से भृगु मुनि बोले, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, हे नंदी, ये ससुर दामाद का मामला है, आपस में लड़ाई का, तुम क्यों बीच में बोले? हम भी श्राप देते हैं, भोले बाबा के जितने गढ़ हैं सबके सब पाखंडी हो जाए। तो नंदी फिर उठे तमक कर, हम सबको पाखंडी कहा, हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांग कर खाने वाले मंगना ब्राह्मण बन जाए। ले अब बड़ी आफत हो गई। भोले बाबा बोले, आए थे सम्मान समारोह में, चल रहा श्राप समारोह। जय हो जय हो जय हो। साहब लगे एक दूसरे को श्राप देने। भोले बाबा ने सोचा ज्यादा देर ठहरेंगे तो कोई बिना श्राप के बचेगा ही नहीं। भोले बाबा तो परम शांत हैं, अपने गढ़ों को लेकर के वापस आ गए, कैलाश पर्वत आ गए। मां पार्वती, मां सती को ये बात नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया। और एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सब देवताओं को बुलाया, पर भूत भावन महादेव को नहीं बुलाया, ना अपनी बेटी सती को बुलाया। पड़ोसियों की आदत होती है जले पर नमक छिड़कने का काम बड़ी होशियारी से करते हैं। पड़ोसी जले पर नमक छिड़कने का काम बड़ी बखूबी होशियारी से करते हैं। सब देवताओं को पता था कि भूत भावन महादेव को नहीं बुलाया गया, फिर भी सब देवता विमान लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे। गायन करती हुई गंधर्वियां निकली। तो मां सती ने पूछा,
कुछ विमान जा रहे थे, मां सती ने पूछा अरे बहन कहाँ जा रही? ऊपर से आवाज आई अरे बहन तू घर पर ही बैठी है, पता नहीं तेरे पिता ने कितना विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहन तू चल मैं पीछे से आती हूँ। और मां सती भूत भावन महादेव के चरणों को दबाने लगी। बोले बाबा, बोले देवी आजकल बड़ी मीठी मीठी सेवा हो रही है, कुछ गड़बड़ है क्या? माताओं की आदत होती है जब पति की जेब काटनी होती है बड़ा स्वागत करती हैं। हाँ, जब उन्हें कुछ कोई आभूषण लेना हो, महंगी वाली कोई साड़ी, बड़ा महंगा वाला गिफ्ट लेना हो, फिर देखो रोज बादाम का दूध, बादाम का हलवा खवावेंगी। हाँ स्वामी जी खाइए, आप चाय तो नहीं पिएंगे। और जहां गिफ्ट मिल जाए तो दोबारा फिर चाय को पूछने वाली नहीं है। तो सती चरण दबाने लगी भूत भावन महादेव के। बोले बाबा समझ गए आज कुछ गड़बड़ है। बोले देवी आज बड़ी सेवा हो रही, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं महाराज, हम धर्म पत्नियों का तो धर्म है स्त्रियों का अपने पति के चरणों की सेवा करना। विवाहित स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करें। आजकल प्रायः ये काम बंद हो गया। आजकल पति सो जाए तो उन्हें लगता है चरण न दबा के गला कब दबाऊं। चरण दबाने की पूछे कौन? अच्छा, कितने पुरुष हैं जिनकी स्त्रियां रोज तुम्हारे चरणों की सेवा करती, जरा बताओ कितने लोग हैं आप? हाथ उठाओ ना। रोज, वाह भाग्यशाली हो। और कोई इतना भाग्यशाली आदमी है नागपुर महाराष्ट्र में जिसकी धर्म पत्नी रोज चरण दबाती, गाली तो रोज सुनाती होगी। प्रायः आजकल बंद हो गया ये, परंतु विवाहित स्त्री का परम धर्म है अपने पति के चरणों की सेवा करना। ये परम धर्म है। मां सती चरण दबाती। भगवान भोले बाबा पूछते देवी क्या कारण है? मां सती कहती महाराज आपको पता है क्या, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सुंदर शब्द शैली देखिए। माताओं की कोई भी बात होती मायके की तो हमारा मायका ऐसा, हमारे भैया ऐसे, हमारे पिताजी बाप जी ऐसे, ऐसा बोलेंगी। पर सती की शब्द शैली देखिए। महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपनत्वता बढ़ाने के लिए सुंदर शब्द शैली का प्रयोग करती है। अच्छा देवी कोई चिट्ठी पत्री आई है? आई तो नहीं है, पर भेजी जरूर होगी। डाक गड़बड़ा गई होगी, पोस्टमैन गड़बड़ किया होगा। नहीं नहीं नहीं, आज तक जो राज छिपाए रहे भोले बाबा अब बताया। देवी दरअसल तुम्हारे पिता हमसे ईर्ष्या रखते हैं, पूरा राज बताया। सती बोली महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम अभी डांटते पिताजी को जाकर, आप आज्ञा तो दीजिए, देखना वो चरणों में गिरेंगे आपके। खूब समझाया, नहीं मानी। जब सती नहीं मानी तो भूत भावन भोले बाबा ने विचार किया, हुई आई सुई जो राम रचिरा, हुई गए राम रचिरा, वो करी तरह के बड़ा भैसा, वो करी तरह का बड़ा भैसा, हुई गई जो राम रचिरा, हुई गई जो राम रचिरा। देखो रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, क्या टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी पड़ी जा, रही मन प्रेम
प्रेम का धागा मत तोड़ो। एक बार टूट गया तो फिर जुड़ने वाला नहीं है, और जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी। भोले बाबा ठीक समझा रहे, सती मत जाओ, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कहां? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाना जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां जाते ही आपको देखकर कोई प्रसन्न ना हो, नैन गदगदाए ना, वहां जाना नहीं चाहिए। भले ही वहां पर सोना बरस रहा हो, ऐसी जगह मत जाओ, मत जाओ। पर सती मां गई, महाराज गई तो सब तो देख करके मुंह मोड़ ले में दक्ष के कारण। सादर भले ही मिली एक माता, परंतु सती की मां प्रेम पूर्वक मिली। सब जगह सती ने देखा, कतहु न दीखो समूह कर भागा, कहीं पर महादेव का भाग नहीं दिखाई पड़ा। पत्नी का अपमान पति के अपमान में है, पत्नी का सम्मान पत्नी के सम्मान में है। गांठ बांध लीजिए, जहां पति का अपमान हो रहा हो समझ जाइए पत्नी का खुद का अपमान है, जहां पति का सम्मान हो रहा हो समझ जाइए स्वयं का सम्मान है। और महाराज सती ने देखा कि भोले बाबा का कहीं भाग्य नहीं, रुष्ट हो गई मां सती, होठ फड़फड़ाने लगे, लाल नेत्र हो गए, सजल भर गए। मारे आवेश के मां सती चिल्ला पड़ी यज्ञ मंडप में,